क्वेश्चन 17 तक हमने वीडियो बना लिया था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड का एक मान दे के रखा है। जेड की वैल्यू दी है 3x + 5y और कुछ कंडीशन दे के रखी है, न्यूनतम मान निकालना है। उसका अथवा वाला सवाल है जेड बराबर 3x + 9y और कुछ कंडीशन दे के रखी है। तो लगभग सवाल दोनों एक जैसे ही हैं। इसमें न्यूनतम मान निकालना है, इसमें अधिकतम मान निकालना है। मैं एक बता देता हूँ आपको, ऊपर वाला है ना। मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे वाला ही बता दूंगा मैं, कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा। हमें जेड बराबर कितना दे के रखा है, 3x + 5y, ठीक है। और प्रतिबंध क्या दिया है, x + 3y, और एक दिया है और xy पॉजिटिव दिए है ना। पहले इसके लिए सोल्व करते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें x + 3y बराबर 3 लेना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, इसकी टेबल बनाते हैं छोटी सी, x y। अब बिंदु कैसे मिलते हैं, पहले x की वैल्यू 0 रखो। सबसे अच्छी चीज़ है 0 रख लिया करो आप लोग। x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो तो क्या हो जाएगा, 0 आ गया यहाँ पे। 0 + 3y 3y, 3 से 3 कटा तो y बराबर क्या आ गया, 1। अभी हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y क्या आया, 1 आया। फिर अब y की वैल्यू 0 रखो, यहाँ लिखाएगा गलत लिख दिया मैंने। x की वैल्यू 0 रखी तो y 1 आया। और अब y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, 3, है ना। पहले x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई थी, 1। फिर हमने y यहाँ लिख देता हूँ इसको, x की वैल्यू 0 पे y 1 आया था। फिर y की वैल्यू 0 रखी तो x बराबर क्या आया, 3। तो ये हमारे दो बिंदु मिल गए। ये हमारा 0 0, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 3 मान लो। यहाँ 1 मान लो, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 3 मान लो। तो पहला बिंदु 0 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ पर मिलेगा। दूसरा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। ये हमारी लाइन हो गई x + y 3y वाली। x + 3y बराबर 3 वाली ये हमारी लाइन हो गई। दूसरे समीकरण दी है हमें ये वाली। इसकी लाइन बनाने के लिए इसको x + y बराबर 2 लिखना पड़ेगा। अब जब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो y बराबर 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा। ऐसे ही निकालते हैं लाइन खींचने के लिए। तो 0 2 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, इन्हें मिला दीजिए। ये हमारी एक लाइन ये हो गई। ये वाली लाइन हमारी कौन सी हो गई, x + y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए जो पहली समीकरण थी ये वाली, x + 3y 3, है ना। मूल बिंदु पर हम इसको देखते हैं, 0 + 3 0 3, तो 0 + 0 3, तो 0 3, जो कि असत्य बात है। 0 ना तो 3 के बराबर होगा, ना ही 3 से बड़ा होगा। ये एक असत्य बात है जब हम मूल बिंदु 0 0 रखते हैं। अब ये एक समीकरण और दी है ये वाली, x + y 2। x की वैल्यू 0 रखो मूल बिंदु पर, y की 0 रखो। इसको भी सोल्व करा तो इसमें भी कंडीशन है। ये भी असत्य बात है। यहाँ पर 3 बड़ा होता है 0 से, 2 भी बड़ा होता है 0 से, जो कि असत्य बात है। जब ये असत्य बात होती है तो अर्धतल कहाँ होता है, अतः अर्धतल मूल बिंदु के विपरीत ओर स्थित होगा। मूल बिंदु के विपरीत ओर जाएगा। और दिया है हमको x और y कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। जब x और y पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर हमको प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा। दोनों पॉजिटिव यहाँ पर मिलता है तो हमारा यहाँ पर अर्धतल यहाँ बनेगा। हमारा मूल बिंदु की विपरीत ओर स्थित है, मूल बिंदु यहाँ है तो इसकी विपरीत यहाँ पहुँच जाएगा। ये हमारा अर्धतल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बिंदु एक बना हमारा, इसको ए नाम दे दिया। ये है 3 0, इसको हमने बी नाम दे दिया। ये है 0 2, और ये इसको हम सी नाम देते हैं। ये सी बिंदु क्या है हमारा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो सोल्व कर लेते हैं। पहली समीकरण है x + 3y बराबर 3,
और ये है एक्स प्लस वाई बराबर 2। सोल्व कर देते हैं, घटा देते हैं, ये कैंसिल, ये 2y बराबर 1, तो y बराबर 1/2 है ना। y की वैल्यू यहाँ रख दो, x बराबर 2, y इधर गया माइनस का 2, y की वैल्यू 1/2, सोल्व करा 4 माइनस 1/2, x बराबर 3/2। तो x बराबर क्या आया हमारा 3/2 और y बराबर क्या आया 1/2। प्रतिच्छेदी बिंदु ऐसे निकालते हैं। तो एक प्रकार से हमारे पास 3 बिंदु मिल चुके हैं। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कोनी बिंदु आ गए। बिंदु कौन कौन से, एक तो ए आया 3 0, एक हमारा बी हैगा 0 2 और एक सी हैगा 3/2 1/2। और जेड बराबर हमको प्रश्न में कितना दे के रखा है 3x प्लस 5y, ये दे के रखा है ना। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू z बराबर x की वैल्यू कितना है 3, ये 3 रख दी, प्लस 5, y की वैल्यू 0, हल करा 3 3 सा 9, ये तो 0 हो गया तो 9 मिला। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। z बराबर x की वैल्यू 0, यहाँ 0 रखेंगे, प्लस y की वैल्यू 2, यहाँ 2 रखेंगे, 5 दूना 10, तो क्या आया 10 आया। 3/2, ये 3 वैसे ही, x की वैल्यू 3/2 प्लस 5 वैसे ही, y की वैल्यू 1/2। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 3 सा 9/2, ये हो गया 5/2। 9 और 5 14, 14/2 मतलब 7। तो हमने देखा जब बिंदु 3 और 0 लिया था तो 9 आया, जब बिंदु 0 और 2 लिया था तो हमारा 10 आया, जब बिंदु 3/2 और 1/2 लिया तो 7 आया। तो अगर प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पर अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान हमारा किस पर आया 0 2 पे, अतः अधिकतम मान बिंदु 0 2 पर है जो 10 है, वो लिख देंगे। और ऊपर वाले प्रश्न में बोला था न्यूनतम मान, हालांकि अलग समीकरण थी, पर इस सवाल में अगर न्यूनतम मान पूछ ले तो न्यूनतम मान बिंदु 3/2 और 1/2 पर है, बिंदु 3/2 और 1/2 पर है जो 7 है। ये न्यूनतम मान हो गया हमारा इस बिंदु पर, और ये हमारा अधिकतम मान हो गया इस बिंदु पर। तो इस प्रकार से इसको सोल्व किया गया है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हमारा ये वाला सवाल था तो इसमें न्यूनतम मान पूछा था, है ना। तो न्यूनतम मान हमारा इस बिंदु पर आया है सी, 3/2 1/2 पर ही न्यूनतम मान। अधिकतम मान अगर पूछता हमसे सवाल में तो हम अधिकतम मान ये 0 2 बोल देते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए, मतलब टोटल कंडीशन क्या हो गई, NS बराबर हमारे पास 10 है ना। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया, ठीक है। इस बक्से में से एक कार्ड निकाला गया, एक कार्ड निकालने की बात कर रहा है। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, एक कंडीशन तो बोल दी संख्या 3 से अधिक है, तो सम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। सम होने की प्रायिकता बोला है तो मान लो ए जो है सम होने की प्रायिकता है ना। सम मतलब 2 4 6 8 10, टोटल 10 नंबर है ना। तो ये कितने नंबर आ गए टोटल यहाँ पर 5 है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल जाएगी 5/10। 5 तो ये हो गई और टोटल कितनी है 10, तो 5/10 ये हो गई सम होने की प्रायिकता। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या बोला है 3 से अधिक, बी को बोल दो 3 से अधिक। तो 3 से अधिक क्या क्या होगा 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर होंगे। 1 से 10 नंबर की बात है तो 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 नंबर है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7/10। टोटल कंडीशन हो गई हमारी 10। क्या पूछा है निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, मतलब ये हमारा नीचे आएगा बी हो गया, और सम होने की प्रायिकता सशर्त प्रायिकता है, हमें पी A/B निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है पी A/B अपॉन PB। अब देख सकते हो यहाँ पर ये A है और ये B है, क्लियरली A/B, इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता है वो लिखते हैं। 4 हैगा, 4 दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 8 और 10 भी दोनों में है।
टोटल कितने हो गए 4। तो इसकी प्रायिकता कितनी निकल जाएगी इंटरसेक्शन की 4 और बटे में 10, 4/10। अगली स्टेप में इसकी वैल्यू है 4/10 और पी बी कितना है 7/10, 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनली उत्तर क्या आ गया हमारा 4/7। तो ये इजी सवाल था, इस सवाल में कुछ भी नहीं करा बेटा हमने। देखो सिंपल सा टेक्निक है, 10 काट की बात हुई है यहाँ पर है ना, तो 10 टोटल कंडीशन तो 10 हो गई। अब उसने क्या बोला, एक तो सम होने की प्रायिकता बोला, तो ए को बोल दिया सम होना, सम 2 4 6 8 10 टोटल 5 होगा, तो 5/10 इसकी प्रायिकता। और 3 से अधिक नंबर की बोला उसने, तो 4 5 6 7 8 9 10 टोटल ये 7 नंबर है, तो 7/10 इसकी प्रायिकता ही हो गई। दोनों में कॉमन निकाला, 4 6 8 10 यहाँ भी है, 4 6 8 10 यहाँ भी है, तो इंटरसेक्शन की प्रायिकता 4/10 हो गई। फॉर्मूला यूज़ करा PA/B, PA इंटरसेक्शन B अपन PB, 4/10 7/10, ये आया 4/7। ये समझा चुका हूँ मैं आपको, तो ये ईजी सवाल है बेटा है ना। अगला इसका अथवा वाला सवाल देखिए, एक कलश में 10 काली व 5 सफ़ेद गेंदे हैं, तो टोटल कितनी गेंदें हो गई 10 और 5 15, NS बराबर 15 आ गया। ठीक है, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखती, गेंद वापस नहीं रख रहा है बेटा, तो दोनों कलश में से प्रत्येक गेंद निकालना संभव है, तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात करो। प्रश्न में क्या बोला, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, तो ए बराबर बोल दो पहली गेंद का निकलना, ए हो गया पहली गेंद निकालना। कौन सी प्रायिकता पूछी, काली की, तो पहली गेंद काली वाली निकालना। अब काली कितनी गेंद है हमारे पास 10, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी PA की 10/15। ठीक है, संभावित और नीचे आती कुल, टोटल 10 फिर 15। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है, अब गेंद को वापस नहीं रख रहा है, तो काली गेंद हमारे पास 10 थी, तो अब काली गेंद 9 बची, और टोटल 15 थी, तो टोटल अब हमारी 14 गेंद बची है ना। तो दो गेंद निकालने के बाद हुई, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, तो ए को हमने पहली गेंद निकालने का बोल दिया, बी को दूसरी काली गेंद निकालने का बोल देते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अब काली गेंद कितनी बची हमारे पास 9, और टोटल कंडीशन कितनी बची 14। ये दोनों स्वतंत्र घटना हो गई, अलग अलग घटना हो गई, तो इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो PA.PB, PA की वैल्यू हो गई हमारी 10/15 और PB की वैल्यू हो गई हमारी 9/14। इसको सोल्व कर देंगे, 2 से 5 बार, 2 से 7 बार, 5 से 3 बार, 3 से 3 बार, तो क्या उत्तर आया 3/7। सरल सवाल है, कलश में 10 काली 5 सफ़ेद है, टोटल हो गई 15, दो गेंद निकाल रहा है वो है ना, काली गेंद की प्रायिकता निकालनी है, तो ए को बोल दिया हमने काली गेंद, अब काली गेंद कितनी है 10 और टोटल कितना है 15, तो PA बराबर 10/15 आ गया। अब फिर उसने ये भी बोला था प्रश्न में, पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रख रहा है, अब पहले गेंद को वापस नहीं रख रहा है, तो गेंद कितनी बचेगी, हमारी काली गेंद निकाली हमने, तो 10 में से 9 बची और 15 में से टोटल 14 बची, तो दूसरी कंडीशन PB हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी गेंद निकालने पर 9/14। इन दोनों को हमने फॉर्मूले में पुट करा, PA की वैल्यू 10/15, PB की वैल्यू 9/14, कैलकुलेशन करी 3/7। ये ईजी सवाल है, इतना टफ है नहीं, आपको बता चुके हैं बेटा ये सवाल, तो इन्हें अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, अब ये 2-3 सवाल और बचे हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में इनको कर लेंगे। अब इसमें से एक सवाल ये देखिए, ये 2023 का इन्होंने दिया है, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में बोल दिया है कि जब पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री से हटा दिया गया है ना, मतलब जब इन्होंने वापस से किताब को गठन किया, तो इन्होंने वो वाले सवाल दोनों को हटा दिया प्रश्न नंबर 20 को। तो अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 21 को बनाएंगे। अगर इसमें कुछ डाउट है बेटा आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उनका भी सोल्यूशन निकाल सकें। तब तक अच्छे से तैयारी आप लोग कीजिए। शुक्रिया।